जब तुम्हारा विवाहित संबंध हुआ तो अब माँ बाप को सोचना है 50% प्रेम कहां चला गया? शादी होते ही पत्नी को बंटवारा हो गया, अब बेटा नहीं रहा, वो पति बन गया है, तो 50% हो गया। तो आपको क्या लगता, अरे बेटा तो अभी मेरी सब कुछ खबर लेता था, सब कुछ पूछता था, अब पूछता ही नहीं, सीधे जाकर के अपने कमरे में घुस जाता, पत्नी से बात करने लगता है, लो गया, हो गया, अब तो ये लो दोष दे दिया। अरे तुम्हें खुश होना था, तुम्हें आनंद आना था, तुमसे पूछे भी माँ ऐसा है, माँ ऐसा, माँ ये ऐसा करूं, बोले बेटा जाओ मुझसे बात मत करो, तुम्हारी पत्नी है उससे बात करो, मैं तो खुश हूं, जाओ तुम उसको ध्यान दो, मेरे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब उसको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप ध्यान रखना, जब कभी भी जिनके यहाँ बहु विवाह पद्धति है, 4-4 शादी कर लेते, उनका जो सास ससुर जो माता पिता होते, वे बेटे को नहीं कहते तो मेरे गले लगा रहा, मेरी तारीफ कर, वो कहते जा अपनी पत्नी को खुश रख, उसको देख, उसकी परवरिश कर। और तुम सोचते हो शादी होने के बाद भी बेटा मेरी बात है, मेरी माने, बहू मेरी माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे, और ना मानना मेरा आशीर्वाद। क्यों? अब वो बेटा को तुम खुद कहो, जाओ बेटा अपनी पत्नी को देखो, उसको ध्यान रखो, उस पर ध्यान दो। क्यों? 50%। जब तुम ऐसा कहोगे तो बेटा अपने आप ध्यान देगा, और तुम्हारी जो नई नवेली जो दुल्हन घर में आई है, बहू आई है, वो भी तुम्हारा ध्यान देगी। और तुमने सोचा अपनी चलाने की बात करी तो कभी भी वह बहू और बेटा तुमसे खुश नहीं होगा। तुमने अभी तक बंटवारा सीखा नहीं था, ये बंटवारा हो गया 50%। अब मान लो तुमने ये शिक्षा नहीं ली, तुम्हें ये जानकारी नहीं थी, अब क्या हुआ, 2 साल में एक बच्चा और हो गया। तो अब विचार करना, जो तुम्हारे पास 50% प्रेम बचा था माँ बाप का के पास, और 50% पत्नी के पास चला गया था, अब जब शादी होने के बाद में 2 साल बाद एक बच्चा हो गया, बच्चा हो गया तो पत्नी भी असंतुष्ट और यहाँ माँ बाप भी असंतुष्ट। क्यों? जो पत्नी के पास प्रेम था उसका 50% प्रेम तो घट करके बच्चे के पास चला गया, क्योंकि वह पिता बन चुका है। और माँ बाप का जो प्रेम था वह भी 50% में भी आधा बचा, 25% बचा। तो यहाँ माँ बाप भी संतुष्ट नहीं हुए, वो भी कहते अरे वास्तव में जब से बहू आई है तब से इस घर ने को बिगाड़ के रख दिया, और मेरा बेटा अब बहू की बातों में आ गया। ये तुम्हारी धारणा बन जाती है, ये गलत धारणा तुम अपनी सुधारिए। इसलिए कह रहा हूं, अब 25% बचा तो तुम्हें और आकुलता होने लगी। और जो वहां पर जो ये जो हैं पत्नी भी, अब वो भी संतुष्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अब वो कहती वाह बस हो गया, 2 साल ही प्रेम था, अब तुम हमारी पूछते नहीं, हमें तरफ देखते नहीं हो गया कल्याण, बस इतने ही में संतुष्ट हो गई। कहाँ गई शक्ति? शादी के पहले तो दुनिया की बातें करते थे, अब कहाँ चलेगी तुम्हारी शक्ति? तो वो उसने समझा नहीं कि नहीं, अब जब बेटा हो गया है तो मेरा प्रेम जैसे बेटे को है, बाप का भी प्रेम किसको जाएगा? बेटे को जाएगा। अब कितना बचा? 25%, और 2 बच्चे और हो गए, अब कितने बचे? 10%, 5%। फिर इसके बाद में सुनना, अब जब उस बेटे के बेटे बड़े होके शादी हो गई तो अब तुम्हारा कितना होगा प्रेम परिवार में? 0। 60-65 साल के गए, अब तुम्हें कोई चाहता ही नहीं, बुढ़ा बैठा रहे, खाता रहे, जो खाना कर, चिल्लाता रहे, बूढ़ा रहे। तो कहते सुन लो, अब जो तुम्हारा प्रेम 0 हो गया है, और ये बंटवारा होते होते तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचा है मोहनलाल जी, 0 हो गया है। अब क्या करना? अब ये करना, यदि उसको 100% पुनः बढ़ाना है, पूरा करना है, तो आप एक काम करिए, घर का त्याग करके और साधु के चरण में चले जाओ और संयम को धारण कर दो, तो सारी समाज का 100% प्रेम पुनः मिलने लग जा। तुम्हारे चरणों में सारी समाज, अभी तो मात्र परिवार का प्रेम मिलता था, पूरी समाज का प्रेम मिलेगा। सारे लोग तुम्हें पड़गाएंगे, नमोस्तु करेंगे, महान तुम्हें समझेंगे। इसलिए कहा है कि जिस दिन तुम्हारा प्रेम पूरा हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, उस दिन तुम घर में नहीं रहना। इसलिए गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। कितने आश्रम रखे?
4 तुम इन आश्रमों का पालन करते हो क्या? मुझे नहीं लगता कि करते हो, और ना आज तक तुमने प्रेम का बंटवारा करना सीखा है। इसलिए आज तुम समझे हो कि प्रेम का बंटवारा कैसे होता है। जब बालक जन्म लेता है तो 100% माँ बाप के पास वह प्रेम होता है, शादी होते ही 50% बचता है माँ बाप का, पर माँ वो बेटा भी जब पिता बन जाता है तो उसका 25% बचता है, और जब बेटा के यहाँ पर बहू आ जाती है, वो स्वयं ससुर बन जाता है तो 12% बचता है। जब 2 बेटे और हो जाते हैं तो मात्र 0% की ओर पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान रखना, वो 0% प्रेम हो उसके पहले घर छोड़ करके आ जाओ, द्वार खुला है, हम पूरा प्रेम तुम्हारे लिए दे देंगे, पूरा आशीर्वाद दे देंगे। सुनो, यहाँ पर आप सबको मैं यही कहूँगा, और हमारे आज के जो श्रावक श्रेष्ठी जिन्होंने ये कार्य किया है, काय का दीप प्रज्वलन आदि शास्त्र भेंट का, रविंद्र कुमार जी, राजीव कुमार जी, लकी, उस परिवार ने आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है। धन्य है, तुम रोज रोज दुनिया के हजारों की सब्जी लेकर के आ जाते हो, मैंने देखा है। झाड़ू पोंछा सोड़ा सावन में हजारों रुपए खर्च कर देते हो, और एक दिन यदि जिनवाणी माँ को यहाँ पर तुम स्थापित कर दो तो कितना पुण्य का तुम्हारा उदय आ जाता है। लेकिन आदमी यहाँ तो सोचता है, वहाँ नहीं सोचता, वहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता। अरे शादी होती जेब में से नोट निकाल करके यूं फेंक देता, लो कौन शान और शौकत के लिए बड़ा पैसे वाला है, जबकि वे सब जानते हैं सभी दिखाने के लिए है, सब नकली है, अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं, सब जान रहे हैं। वो कहते बुंदेलखंड में कहावत है, मामा के सामने ज़्यादा मम्मी आवरे की मत हाँ को ये बात आती है। इसलिए आप लोगों से आज के जो दाम्पत्य जीवन के जो 6 कार्य हैं उसको लेकर के मैं प्रवचन कर रहा हूँ। पहला कार्य क्या? पहला कार्य है यौन संबंध, जिसको अपने यहाँ काम पुरुषार्थ के रूप में लिया गया। फिर दूसरा बताए प्रजनन, ये दूसरा कार्य। आप लोग जो वो पढ़ते ना समाज शास्त्र, उसमें यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। समाज शास्त्र 8 दिन से मैं वही समाज शास्त्र तो पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा क्या पढ़ा रहा हूँ, वही जो मैं कह रहा हूँ वही सब पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है समाज शास्त्र में। जो पढ़ते हैं, जो मास्टर होंगे उनको पता होगा कि महाराज कहाँ से बोल रहे हैं, वो जानते इस बात को। सो प्रजनन, संतान उत्पत्ति, ध्यान रखना। आगे की परंपरा कैसे चलेगी, कैसे चलाओगे? तीर्थंकर को शादी करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि वो इकलौते होते, यदि वो बाल ब्रह्मचारी बन करके दीक्षा ले लेंगे सत्यानाश हो जाएगा, सत्य का नाश, खानदान कुल खानदान सब समाप्त हो जाएगा, तो ये पाप कहलाएगा। इसलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनको गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ता है। और शांतिनाथ जैसे 60,000 पुत्र और 96,000 रानियाँ शादी करके और 1,80,000 बेटियां पैदा करना पड़ता। ध्यान रखो, क्योंकि नारी 3 गुनी होती है, 3 गुनी, ये ध्यान रखना। संसार में जो अपने यहाँ पर आगम में कही गई नारियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती, पुरुषों की कम होती है। हाँ, ये ध्यान रखो। सो वहां पर 60,000 पुत्र चक्रवर्ती के, शांतिनाथ के तो 5,000 थे, आपने पढ़ा होगा आगम में, उनके 5,000 पुत्र थे शांतिनाथ भगवान के। ये ध्यान रखना। तुम्हारे कितने चक्रवर्ती जैसा एक ही बेटा, अच्छा सब कुछ है, करते हो, क्या तुम चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहते हो तो क्या तुम्हारे 5,000 बेटा हैं? अरे पूरे शहर में नहीं 5,000 निकलेंगे, घर नहीं निकलेंगे, तो कहां से सुरक्षित रखोगे? इसलिए तीसरा कार्य है कि नैतिक मूल्यों का पालन करना, माने धर्म पुरुषार्थ करना। नैतिक मूल्य का कैसे बैठना, कैसे उठना, मर्यादा कैसे रखना, बहू के सामने कैसे बैठना, बेटे के सामने कैसे बैठना, कौन सी बात करना, कौन सा मोबाइल देखना, क्या खाना, क्या नहीं पीना, कैसे करना, ये सब नैतिक मूल्य तीसरा कार्य होता। यदि तुम नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आज खुल्लम खुल्ला पड़े हैं चौपाटी पे, बंबई पे चले जाओ, आधे वस्त्र उतार करके वहां पड़े हैं। दाम्पत्य जीवन क्या है? कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन,
उससे बढ़ करके नहीं है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में ये मर्यादा, नैतिक मूल्यों का पालन करना, ये नैतिक मूल्य सब समाप्त हो गए। ये समाज शास्त्र में रह गए। आज सारी बातें इन शास्त्रों में हैं, अपने हृदय में नहीं है। यदि हृदय में नहीं आएंगी तो तुम्हारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। इसलिए वो हमेशा इन नैतिक मूल्यों का पालन करना। फिर अर्थ पुरुषार्थ माने चौथा कार्य है आर्थिक वृद्धि, सहयोग करके, भावना करके, दोनों मिल करके जाओ। सर्विस करने का निषेध नहीं, खूब करिए, लेकिन दोनों एक साथ करना। ऐसा नहीं एक पूना में बैठी है तो एक नोएडा में बैठा है, दोनों अलग अलग। वो बाबूजी कोई दूसरी बीवी के साथ बैठे हैं और उनकी बीवी कोई दूसरे बाबूजी के साथ बैठे हैं, उसी में अपने आप को मजा ले रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। कहते नहीं, ये अन्याय है, अत्याचार है, अनाचार है। जैन दर्शन के अनुसार तुम्हें नौकरी करना, खूब करो, एक साथ दोनों जाइए, दोनों एक साथ करिए, मजदूरी करिए, दोनों एक साथ जाइए, एक साथ आइए, एक साथ बैठिए। क्योंकि अपना पेन दूसरे के हाथ में जाता तो बिगड़े बिना नहीं रहता। अपनी गाड़ी दूसरों के हाथ में गई तो बिगड़े बिना नहीं रहता है। अपनी कोई भी मशीन दूसरे के हाथ में गई तो बिगड़े बिना नहीं रहता। इसी प्रकार अपना बेटा और पत्नी दूसरे के हाथ में गई तो बिगड़े बिना नहीं रहती। ये ध्यान, ये नीति कहाँ गई, कहाँ खो गई आज की ये नीतियाँ। मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूँ। इसलिए अब यहाँ पर जब ये नैतिक मूल्यों का आप हनन मत करिए, नैतिक मूल्यों का पालन इस दाम्पत्य जीवन में करना अनिवार्य होता है। आर्थिक वृद्धि करना जरूरी होती है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा और सहयोग की भावना हमेशा रखना पड़ती है। उसके लिए सकारात्मक सोच रखना पड़ती है, उसके लिए सहयोग की भावना रखना पड़ती है। फिर छठवां है अपने रिश्ते को बनाए रखना। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये दाम्पत्य जीवन में सबसे कठिन कार्य है आज उस रिश्ते को बनाए रखना। अन्यथा बस 1 मिनट में वह रिश्ता टूट जाता है। ये समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है। आपको ये कहा गया कि जुड़ाव, रिश्ता, रिलेशनशिप कैसे प्रगाढ़ बनाई जाए, उसको अकाट्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए कहा जाता है सुनो, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करिए। ये सारी बातें मैं इतने दिन से बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा, लेकिन कब, जब रहना होगा तो। अन्यथा क्या, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात वाली बात है। लेकिन यहाँ पर छिपी टोला में तो रात वाली बात नहीं, यहाँ तो सतयुग है, यहाँ तो भोग भूमि है, यहाँ तो यूँ कह लो विदेश क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा मोक्ष मार्ग खुला रहता है। ऐसे हम जाएंगे तो हम जैसे पता नहीं कितने आ जाएंगे, हम जैसे पता नहीं कितने आ गए और कितने चले गए, और तुमने कितनों का विहार करा दिया और कितनों को बुला लिया, ये पता नहीं है। हम कौन सी खेत की मूली हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे बढ़ करके तुमने खूब लाभ लिया है। ये तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन और बाकी बचे हैं, फिर हमें जाना है। तुम तो 4 महीने के लिए लाने वाले हो, हमारा आशीर्वाद है, खूब लाभ लेना, अच्छे ढंग से लेना। और आप अपने इस सदग्रस्त पने को, ये तो ग्रस्त पने के 6 आवश्यक कार्य हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन में कहते ग्रस्त नहीं, सदग्रस्त बनो। सदग्रस्त बनने के लिए 6 कार्य हमारे यहाँ बताए गए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कार्य प्रतिदिन करिए। पहला कार्य कौन सा, देव पूजा। उठिए आप घर की शांति के लिए। दाम्पत्य जीवन में जैसे आप घूमने के लिए साथ जाते हो, जब तुमने एक दूसरे से गांठ बांध करके, एक दूसरे के आजू बाजू फेरा लगा करके आपने संकल्प लिया है कि मैं साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, तो भैया साथ साथ आकर के तुमने ये कसम खाई है कि हम साथ देंगे, तो भैया मंदिर में पूजा में भी तो साथ दे दो। खीर को सोंझ महेरी खुन्यारी, बुंदेलखंड में कहावत है, किसी ने खीर बनाई तो भैया हम तो एक दो शामिल हैं। और जब महेरी बनी, महेरी तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते, मठे में चावल डाल करके जो उबाला जाता है उससे महेरी बनती है, और दूध डाल करके जब चावल को उबाला जाता है तो खीर बनती है। तो ऐसी स्थिति हो गई कि जब मंदिर के लिए नहीं तुम कर लो, हम तो कर लेंगे, ठीक है हम दुकान पे जा रहे हैं, नहीं आप संकल्प लीजिए, चलिए मंदिर, यहाँ पर अभिषेक करिए तुम और मैं देखूंगी, मैं खुश होंगी। जैसे एक मोर को नृत्य करते हुए मोर भी खुश होती है, ऐसे अपने पति को अभिषेक देखते हुए तुम खुश हो जाओ।
तो मेरा पति आज अभिषेक कर रहा है, मैं आज धन हो गए, मेरा जीवन आज सार्थक हो गया, ऐसी खुशी होना चाहिए। फिर उनके हाथ से गंधोदक लीजिए। ये ध्यान रखिए, यदि तुम दूसरों के हाथ से गंधोदक लेते गलत है, या तो गुरु के हाथ से गंधोदक लो, क्योंकि गुरु जब भी गंधोदक देते हैं तुम्हारे लिए शांति मंत्र, अपने दिल की भावना, रत्नत्रय की भावना भा करके देखते हैं। आपने कभी मेरा गंधोदक लेते हुए देखा होगा, मैं मंत्र पढ़ता रहता हूँ, शांति मंत्र, और तुम्हारी सुख समृद्धि की भावना करता रहता हूँ, तब तुम्हारे लिए गंधोदक देता हूँ। और यदि तुम अपने पति से गंधोदक लोगे तो तुम्हारे अंदर वर्गणाएं आएंगी, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुरक्षित और संपन्न समृद्ध होगा, ये ध्यान रखना। और कोई ने यदि तुमने दूसरे के हाथ से लिया तो कहते नहीं ये गलत है, आप मत लीजिए। सो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप पहला क्या बताया, देव पूजा। आप आइए, अभिषेक करिए, आप अच्छे ढंग से अभिषेक करते हुए फिर दोनों जन मिल करके बैठ करके अच्छे संगीत में गुनगुनाते हुए एक दूसरे के साथ, जैसे तुम एक दूसरे के गुण गाते हो ऐसे परमात्मा के गुण गा लो, तो तुम आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। ध्यान रखना, तुम दुनिया के एक दूसरे के तारीफ के पुल बांधते हो, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, हम तुमने तुम्हें अर्पण किया, तुमने हमें अर्पण किया, हम साथ रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसे। अरे ऐसे भगवान से तो भी कहते हो, भगवान तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जलविन, और जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। क्या तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि आज मैं प्रवचन नहीं सुन पाया, आज मैं अभिषेक नहीं कर पाया, आज मैं पूजा नहीं कर पाया, ऐसे तुम्हारे मन में कब आया? मैं पूछना चाहता हूँ। मछली को पता नहीं कि उस पानी की कीमत क्या है, और जब रेत पर निकाल करके डाल दो, उसमें पानी से निकाल करके तब पता चलता है इस पानी की कीमत क्या है। इसी प्रकार तुमने जैन कुल में जन्म लिया, तुम्हें ये गुरु मिले, भगवान की प्रतिमा मिली, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, इसकी कीमत तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही। जब ये आत्मा नरक निगोद में जाके तड़पेगी तब समझ में आएगी कि अरे तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे बल जलविन, वहाँ तड़पेगा, अरे मैंने अनर्थ कर दिया। क्योंकि ये ध्यान रखना, किसी भी जीव का, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, ये विज्ञान भी स्वीकार करता है। हमारे यहाँ भी कहा गया नथिंग कैन बी क्रिएटेड एंड नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय बट फ्रॉम कैन बी चेंज। ना तो कभी हम कोई भी पदार्थ नाश को प्राप्त होता है, ना कभी हम पदार्थ को बना सकते, ना मिटा सकते, मात्र हम उसमें परिवर्तन कर सकते। हम एक द्रव्य हैं, पदार्थ है, तो जब हम एक पदार्थ है तो हमारा भी तो नाश नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ये श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए। लेट किया है हमने, लेट नहीं किया। आपका भला हो, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय सुखमय हो, यही हमारा आशीर्वाद। बोलो महावीर भगवान।